N होता है टाइम इन ईयर्स एंड P होता है प्रिंसिपल और A आता है अपना अमाउंट। अब अगर क्वेश्चन के दौरान क्वेश्चन ने हमको इंटरेस्ट पूछा, क्वेश्चन ने हमको कोई एक वैल्यूज वगैरह देने के बाद हमसे उन्होंने CI निकालने के लिए पूछा, तो उस केस में CI क्या होता है? CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो मेन चीज क्या है? टू कैलकुलेट CI फर्स्ट फाइंड A मतलब अमाउंट, using the formula first find A using the formula and then find CI which is equal to A minus P. Okay, to calculate CI first find A using the formula and then find CI which is equal to A minus P. ठीक है, अब ये तो पहली चीज हो गई। अब एक दो चीजें जो हम लास्ट क्लास में कवर नहीं कर पाए थे, जो अभी पहले हम देख लेते हैं। आपको क्वेश्चंस वगैरह गो थ्रू किए होंगे, तो आप में से कुछ लोगों ने खुद सॉल्व भी कर लिया होगा। आपको रेट जो होता है ना, रेट जो होता है इसके अलग अलग केसेस होते हैं। कभी होता है कंपाउंडेड एनुअली, कभी होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कभी होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ? कंपाउंडेड एनुअली में आपको बस इतना समझना है, इंटरेस्ट is found or calculated, interest is calculated once a year। ठीक है ना? तो ये कंपाउंडेड एनुअली वाली जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक साल में इंटरेस्ट कितना बार कैलकुलेट करता है ये बताता है आपको। तो हाफ ईयरली में क्या होगा? इट इज कैलकुलेटेड वंस पर 6 ईयर, सॉरी पर 6 मंथ्स। हाफ ईयरली मतलब समझ रहे हो ना बच्चों की साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाता है। क्वार्टरली क्या होगा? हर 3 महीने में एक बार, तो वंस एवरी 3 मंथ्स, वंस एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ? एक एक साल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। एंड क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? हर 3 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अनीश का एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मंथ एंड डे दिया हो तो, अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मान लो जनरली, ठीक है, लेट्स टेक अ सिनेरियो। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला में चेंज क्या क्या आएगा। हाँ, जनरली द रेट is compounded annually, generally the rate is compounded annually। तो अगर हमको कुछ भी नहीं बताया कि कैसे रेट कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम उस केस में एनुअली वाला सिनेरियो लेंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि इंटरेस्ट एक साल में एक बार कैलकुलेट हो रहा है या 2 बार हो रहा है या 4 बार हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम कंपाउंडेड एनुअली वाला सिनेरियो लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगली चीज जो हमको देखनी है, चेंज इन द फॉर्मूला। जब क्या कहते हैं, जब वो कंपाउंडेड एनुअली होता है तो फॉर्मूला में चेंज क्या आता है? सो चेंज
in the formula. तो सबसे पहले आपको जैसे कि फॉर्मूला में चेंज क्या होता है, तो विल लुक इनटू एक एक करके तीनों का देख लेते हैं। मान लो अगर कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है तो सिर्फ एनुअली लिख रहा हूं। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो फॉर्मूला क्या करोगे, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं हुआ। वही जब हाफ ईयरली आपको मिलता है, अगर हाफ ईयरली मिलता है, मतलब क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो देखो फॉर्मूला में चेंज क्या हो जाएगा, 1 प्लस r बाई 2 इंटू 100 हो जाएगा। मतलब r की जगह पे आप r बाई 2 रखोगे और n की जगह पे ट्वाइस n हो जाएगा। एंड थर्ड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली वाले में क्या होगा, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 4 इंटू 100 टू द पावर 4 इंटू n। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस गाइस, द ओनली डिफरेंस इज यहां पे ये r बाई 2 हो गया, यहां पे ये r बाई 4 हो गया, और साथ ही साथ ये n के जगह पे 2n आ गया और ये 4n आ गया। ठीक है, आशुतोष रेट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया होगा। कैलकुलेटिंग कर्तव्य, सॉरी समीर, दिस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन। आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि इस वाले चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने पे एक बार कर्तव्य। ओके, अच्छा एक दो चीजें और, इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, आर का वैल्यू दिया होगा मान लो 10% पर एनम लिखा हुआ रहेगा, तो शॉर्ट में p डॉट ए डॉट लिखा हुआ रहता है। तो मान लो कि अगर फॉर्मूला में हमको जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा 10% पर एनम। नाउ द ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, क्वेश्चन में अगर आपको कंपाउंडेड एनुअली वर्ड देखने को मिल रहा है तो आप पहला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर हाफ ईयरली देखने को मिल रहा है आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको क्वार्टरली देखने को मिल रहा है तो आप तीसरा फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। आर की वैल्यू समीर हर केस में उससे आगे नहीं जाता है। इफ आर इज अ फ्रैक्शन, अच्छा जहां फ्रैक्शन आएगा वो बता दूंगा, जनरली आपको फ्रैक्शन मिल भी जाएगा तो आप सेम ही चीज करो, कोई अंतर नहीं होने वाला। मान लीजिए इवन इफ इट इज अ फ्रैक्शन, लेट्स से ये 9/2 था, 10% की जगह मान लो 9/2% था, तो भी आपका सारा सेम रहेगा। ठीक है, रौनक एंड समीर सब कुछ सेम रहेगा, नो चेंज। सर क्वेश्चन में बताएगा ना कि एनुअली निकालना है या हाँ वो एग्जैक्टली वो अभी हम अपन एक बार देख भी लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या देखा हमने कि 3 केसेस होते हैं सीआई में, कभी कंपाउंडेड एनुअली होता है, कभी हाफ ईयरली होता है, कभी क्वार्टरली होता है। एनुअली का मतलब है कि एक साल में एक ही बार कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट होगा 6-6 महीने पे, क्वार्टरली का मतलब है साल में 4 बार कैलकुलेट होगा, हर 3 महीने पे एक बार। तो हर 3 महीने पे एक बार, एक साल में 4 बार हो गया। और इसी रीजन से गाइस देखो फॉर्मूला में चेंज क्या आया, रेट हाफ हुआ, टाइम डबल हुआ। यहाँ पे रेट 1/4 से डिवाइड हो गया और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चंस। जैसे मान लो ये देखो आपको ये देखने को मिल ही रहा है, एक्सरसाइज 8.3 पहला ही क्वेश्चन में 10,800 रुपया 3 साल के लिए 12
12.5% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये पहला केस है एनुअली का, दूसरा केस है एनुअली का, तीसरा केस हाफ ईयरली देखो, चौथा केस हाफ ईयरली देखो, पांचवा केस भी हाफ ईयरली है। ठीक है, हाँ अभी डाउट देख रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 12.5। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10,800 3 साल 12.5%। एक्सरसाइज 8.3, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? पी दिया हुआ है 10,800, रेट दिया हुआ है 12.5%, एंड टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और साथ में क्वेश्चन ने बोला है कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? P इंटू 1 प्लस R/100 वाला यूज करोगे, टू द पावर n। अच्छा, अभी रेट की बात करें तो 12 1/2 को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 25/2%। ठीक है, और अब हम सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो ये 10,800 इंटू 1 प्लस 25/2 करोगे तो 25 ऊपर रह जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टू द पावर 3। अब हमेशा क्या करिएगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर को सिंप्लीफाई करने का टारगेट लेके चलना, जितना हो सके हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ऊपर 25 है, नीचे 100 है, तो व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट 25 एंड 100? 1/4, राइट? तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1/8 हो गया, क्योंकि साथ में 2 भी था 4 के साथ। तो 10,800 इंटू, अब देखो अंदर 1 प्लस 1/8 बन गया कितना? 9/8 बन गया, 9/8 का क्यूब बन गया। अब आपको इसके आगे क्या करना है? अब आप उसको एक्सपैंड करो। ठीक है, सॉल्व मत, वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम सबसे पहले कोशिश देखेंगे कि जितना हो सके कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, तो क्यूब का मतलब तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन होता है ना। अब हम देखते हैं कि कितना कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ और इसको देखो, तो पहला 10,800 इसके साथ कैंसिल करोगे तो 8 1 जा 8, फिर 28 आएगा, 8 3 जा 28, 8 3 जा 24, फिर 40 आ जाएगा, 8 5 जा 40 और 0। ये पहला कैंसिल हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे तो मुझे दिख रहा है कि ये और कैंसिल अभी फिलहाल नहीं होगा, तो ये 2 से ज्यादा कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ 4 रखा और यहाँ रखा मैंने, 2 से कैंसिल करोगे तो 6, 15 हो जाएगा तो 7, 10 हो जाएगा तो 5। तो लास्टली हमारे पास जो अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट विल बी 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 32। इसको हम और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब करने भी जाओगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आपको इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। ओके, अब अनीश एक क्वेश्चन वो भी ले लूंगा मैं अभी, ठीक है? बट आई होप आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट देखो। मान लेते हैं कि अपन को एक केस आ रहा है जहां पे ना नंबर ऑफ डेज हमको दिया हुआ है। मैं सिंपल एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जिसमें P दिया हुआ है लेट्स से ₹10,000, R दिया हुआ है
लेट्स से 10%। टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है मान लो 146 डेज। ठीक है, 146 डेज। और साथ ही साथ बता दिया कि वो एक नॉन लीप ईयर है, बता दिया कि वो एक नॉन लीप ईयर है। तो अब जो फॉर्मूला होता है हमारा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, यही फॉर्मूले में जो n होता है, here n is the number of years। n क्या है? इट इज द नंबर ऑफ years। ठीक है, अब n वाले पार्ट में आप देखो कि नंबर ऑफ ईयर्स है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने हमको जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो नंबर ऑफ डेज में दिया है। तो आप सबसे पहले n कैलकुलेट करोगे। n कैलकुलेट कैसे करोगे? 146 अपॉन 365 करोगे। 146 अपॉन 365 करोगे, ये आ जाएगा आपका 2:5। और इस पर्टिकुलर केस में ये चीज मतलब आपको बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये हायर एग्जाम में पूछा जाएगा, बट सिंस उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं। व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, तो उस केस में then the formula becomes is a is equal to p into 1 plus n into r by 100। ठीक है, this is only for higher exams। आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपको नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड दिया है वो इयर्स में नहीं दिया, डेज में दिया या मंथ में दिया, मान लो कि 146 डेज की जगह 146 मंथ होता, तो भी आपका टारगेट क्या होता? आपकी कोशिश होती कि जितना हो सके उसको ईयर में कन्वर्ट करें, हम जितना हो सके उसको ईयर में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन आया। अब फ्रैक्शन मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो जब वैल्यू 1 से कम होगी तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हियर the value of n is less than 1। the value of n is less than 1। ठीक है, so this is how you will solve this question। बताइएगा ना क्या उसके बाद से बताइए। आवाज नहीं आई, फिर से बताइए। क्या पूछ रहे थे? एक बार चैट में बता दो, नहीं तो। एन से इसका आंसर नो सर है ना, डेज, उसके बाद से बताइएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ से देखो, दिस वाज गिवन इन नंबर, हमारे पास टाइम पीरियड नंबर ऑफ डेज में दिया था, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ईयर में। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, राइट? अगर एक नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। तो उस केस में हमने क्या किया, हम इसको सॉल्व कर लिए और हमने इसको 146, जैसे देखो अगर एक दिन होता तो कितना ईयर हो जाता? 1/365। तो अगर 146 डेज है तो कितना ईयर हो जाता? 146/365, जो कि कैंसिल होने के बाद 2/5 बन रहा था, तो ये हमारा 2/5 ईयर हो गया। मतलब 146 कितना हुआ? तो ये 2/5 ऑफ द ईयर हो गया। ठीक है, अब 2/5 ऑफ द ईयर हो गया, जब आपको एक फ्रैक्शन मिल गया, तो फ्रैक्शन मिलने के टाइम पे आपका टारगेट क्या रहेगा कि इफ n इज अ फ्रैक्शन, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस nr बाई 100, जहां पे n की वैल्यू लेस देन 1 है। अच्छा, कभी कभार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि
सेकेंड केस अगेन फॉर हायर एग्जाम्स, मान लो कि कभी कभार जो टाइम है ना, टाइम दिया हुआ है लेट से 2 1/2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 1/2 ईयर्स, तो उस केस में आप क्या करोगे, p इंटू, एक काम करते हैं 2 1/2 के जगह पे मैं इसको लिख देता हूं a 1/b लिख देता हूं, ठीक है, ताकि ये इन जनरल हो जाएगा हर चीज के लिए। तो तब आपका टारगेट क्या रहेगा, a प्लस r/100, ये जो a है ना, इस a को पावर में डालिएगा, और ये जो b वाला पार्ट है उसको r के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। a जो है उसको पावर में डालिएगा, और ये b वाला जो पार्ट है उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। Look into it properly. This is only for higher exams. What I am saying कि जब आपको नंबर जो दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो सिंपल एक इंटीजर नहीं दिया हुआ है, आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। मान लो अगर नंबर ऑफ डेज में दिया होता है या नंबर ऑफ मंथ में दिया होता तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने ईयर में कन्वर्ट किया तब वो एक फ्रैक्शन आ गया, या फिर क्वेश्चन ने पहले ही एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उस केस में जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। यहाँ पे टाइम कैसा दिया हुआ है, a 1/b, मतलब मान लो कि 3 1/2 दिया था, तो a के जगह पे 3 आ जाएगा और b के जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे मैं आपको सिंपल वो कर देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास था प्रिंसिपल था लेट से 5000, रेट था हमारे पास 10% और टाइम था हमारे पास 2.5 साल, 2 1/2 ईयर्स, ठीक है, 2 1/2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, तो सीए लिखने का मतलब कंपाउंडेड एनुअली बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करोगे, जो फॉर्मूला यूज करोगे आप, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 लगाओगे। अब ये a 1/b के फॉर्म में है, तो a के जगह पे भी 2 है और b के जगह पे भी 2 है, तो इस केस में let me do one thing, I'll replace this 2 with 5 ताकि वो डाउट हट जाए। तो we have 2 1/5, तो ये वाला जो 2 है इसको आप पावर में रखोगे, ये वाला जो 2 है इसको आप पावर में रखोगे, और जो 1/5 है पहले 1 प्लस r/100 लिख लेना। अब जो सिर्फ फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसकी वैल्यू 1 से कम है, उसको आप सीधा अंदर r से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा r से मल्टीप्लाई कर देना। It is given in the exercise, I'll look into it. रौनक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल तो सेम चीज है ना, फ्रैक्शन को ही जब आप सॉल्व करते हो तो डेसिमल आता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। नॉनसेंस क्वेश्चन है ये। 5/2 ईयर्स जो है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 ईयर्स ही तो आएगा। तो आप 2.5 दिया है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अच्छा ये वाला क्वेश्चन सब करना, तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपके बुक से सॉल्व करो। क्वेश्चन पे लगा दीजिए स्क्रीन को।
आशुतोष कैसे किए हो, एक बार नोटबुक पे अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ। थोड़ा सा गलती हो गया। Okay, now look into the solution. 62,500, 1.5 years, 8%. It's an important question, so please make sure that you are able to understand each and every part of the question. So the principal was 62,500. Rate is कितना था रेट? 8%. कितना? 8%. 8% रेट. अब ये 8% पर एनम लिखा होगा, राइट? एंड टाइम इज 1.5 years, और साथ ही साथ बोला गया होगा कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली बोला हुआ है। हाँ, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। फॉर्मूला में मैंने क्या बोला था, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उस केस में सॉल्यूशन आपको करना है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100। R के जगह R बाई 2 लिखोगे फॉर्मूला में, और N के जगह पे 2N लिखोगे। अब ये 1 बाई 2 को कन्वर्ट करोगे तो 3 बाई 2 हो जाता है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं एक बार। तो P के जगह पे पुट किया आपने 62,500, 1 प्लस R की जगह पे पुट किया हमने 8/2 इंटू 100, और n के जगह पे पुट करोगे आप 3/2। अब जब आप n के 3/2 पुट करते हो तो ये दोनों 2 कट गए, दोनों 2 जब एक दूसरे के साथ कट गए, अभिनव का आंसर आया है। आई विल चेक अभिनव, डोंट वरी। अब देखिए गाइस, ब्रैकेट के अंदर साथ ही साथ ये देखो, जैसे ये 2 इसको काटा, ये बना 4, फिर ये वाला 4 इसको फर्दर काटा, ये बना 25। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अल्टीमेटली 1 प्लस 1/25 बचा था। टू दी पावर देखो 2 तो कट गया, तो ये हुआ 3। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? थोड़ा फटने लग गया था, अब सही है। अच्छा, सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन, अब ये अंदर जो है 1 प्लस 1/25 इज एक्चुअली 26/25। अब 26/25 का पावर में 3 है, तो इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ये 3 चीजें यहाँ पे आ गई। अब 26/25 कैसे आ गया? ये 1 प्लस 1/25 है ना बॉक्स के अंदर, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा 26/25, ठीक है। अब देखिए कैंसिलेशन होती है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है ना। तो ये 25, ये देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, 625 तो 25, और ये 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, तो ये पहला कैंसिलेशन हुआ। दूसरा कैंसिलेशन कौन सा होगा? देखो अगला जो 25 है वो इसको कैंसिल करके क्या बनाएगा? 100। और जो तीसरा 25 है वो इसको कैंसिल करके बनाएगा 4। तो लास्टली अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ 4 बचा, और यहाँ पे 26 इंटू 26 इंटू 26 ये आया। अब आपको इसको करना है सॉल्व, वैल्यू निकालनी है।
मान लो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 26 इंटू 4 हो गया अपना कितना, एक तो 26 इंटू 26 आपका 676 हो गया, और दूसरा 26 इंटू 4 104। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देता हूँ, 6 4 24 कैरी 2 28 30 का 0 कैरी 3 6 4 24 24 प्लस 3 27 27 प्लस 6 33 33 कैरी 3 7 प्लस 3 10 कैरी 1, तो अल्टीमेटली आ गया 70304। आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 70304 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा वैदिक मैथ्स यूज कर लिया इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे ही हमको अमाउंट मिल गया गाइस, अब हमको इंटरेस्ट मिलना तो मुश्किल बात नहीं है, राइट, बिकॉज नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to A minus P. A is 7304 minus 62,500 था ना, तो ये लास्टली कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 40787, तो 7804। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज आपने सीखा, सबसे पहले फॉर्मूला का यूज करना, कंपाउंडेड एनुअल हाफ ईयरली था तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में चेंज क्या आया, इसको हमने ध्यान में देखा, और उसके बाद कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इस चैप्टर में आपका कैलकुलेशन अच्छा खासा चेक होने वाला है, सिली मिस्टेक वाले तो यहाँ पे फंस जाएंगे। So be careful while solving the questions and don't panic, हाँ, you will come across calculation, but देखो जानते हो कहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, यहाँ पे वो 26 इंटू 26 इंटू 26 पहले ही कर लेते, तो वो टाइम वेस्ट हो सकता था। अभी यहाँ पे हमने इतना सारा कैंसिलेशन कर लिया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, इससे इजी मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, कोई डाउट है अभिनव? चलो, सो नेक्स्ट, अब मैं डाउट्स लेता हूं, जिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनके डाउट्स। वी हैव हाफ एन आवर रिमेनिंग। अंशुल, अनीश, कनिष्का, बताइए। 1 का बी, अनीश डू आई नीड टू सॉल्व 1 का बी? अब हो जाएगा? अभिनव का है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10, वो अभी देखेंगे। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 ने बोला है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more if he would get more than the interest he would get if it is compounded annually? Okay, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। रौनक, मैंने स्टेप्स बता दिया, अब सॉल्व करके कैलकुलेशन करना आपका पार्ट है। 2 years and 4 months in fraction। ठीक है, बताता हूं। Guys, a very small question for all of you. Tell me the answer in the chat box. Convert 2 years 4 months into years.
बताइए, इसको पूरे को अगर हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? नो अनीश, गलत है। सोनीश चेक करो, रौनक चेक करो, गलत है। शायद अली अब्बास पहला स्टूडेंट है जिसने सही किया है। कनिष्का चेक कीजिए, गलत है। आपको ये ईयर में कन्वर्ट करना है। हाँ कनिष्का सही है, सॉरी कनिष्का गलत है, गलत है। आलोक सही है, कर्तव्य गलत है, अनीश गलत है। मैंने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए दिया, आप मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो। समीर सही है। तो समीर इज द थर्ड स्टूडेंट। अभी तक समीर, अली एंड आलोक ने सॉल्व किया है, आर्या ने भी सॉल्व कर लिया। नाउ लिसन गाइस, सबसे पहले तो बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। 2 तो ऑलरेडी ईयर्स में कन्वर्टेड है, आपको ये 4 महीने को कन्वर्ट करना था। कितने महीने से 1 साल बनता है? कितने महीने से 1 साल बनता है? 12 महीने से। तो 4 महीने कितने होंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस 4 को 12 से डिवाइड कर दो ना, 4 को 12 से डिवाइड कर दो, खत्म। तो ये कितना हो गया? 1 3। तो 2 + 1/3 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 7/3। खत्म। और क्या करना था इसमें? कुछ कुछ जगह पे आप ये 2 1/3 फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 1/3 मतलब 2 तो ऑलरेडी था, ये 4 को कन्वर्ट करोगे तो 1/3 में आएगा, खत्म। अब यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 28/12, 30/12। ये 12 लाने की जरूरत क्या है? जो कैंसिल हो रहा है, चलो ठीक है, जिनका मान लेते हैं कि 28/12 आया वो सही है। 30/12 कौन सा कैलकुलेशन से लेकर आ गए? गलत है ना वो। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स। इससे यही पता चलता है कि आप लोगों ने बुक खोलकर ढंग से एग्जांपल्स को देखा नहीं है। एग्जांपल्स को भी देखा होता तो काम हो जाना था। हाँ निश, वो 2 1/3 में मिस कर गया, बट उसके बाद आपने 3 अलग अलग आंसर्स भी तो दे दिए। चलिए, नाउ एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। एक बार अपने वहां पे
देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 8 दिखा देता हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ए भी निकालना है, सीआई भी निकालना है। प्रिंसिपल 10,000 टाइम 1.5 years, रेट 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में कहीं ना कहीं हमको एनुअली भी इंटरेस्ट निकालना पड़ जाएगा। यस रौनक, हैंड रेज किए थे, कुछ कहना है? ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने डेटा ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लो कि हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये देखना है, ठीक है। सो नाउ देखिए फॉर्मूला सबसे पहले क्या लगना है गाइस, फॉर्मूला लगेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला है, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 होल टू द पावर 2n। ठीक है, ये लगेगा अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो, तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे फॉर्मूला में, 3/2। ओके, सो A इज इक्वल टू P गिवन इज 10,000, तो ये 10,000 लगाया। R गिवन इज 10 अपॉन 2 इंटू 100 एंड n के जगह पे रखेंगे अपन 3/2। अब देखो क्या क्या कटते हुए दिख रहा है आप सबको, ये वाला 2 इसके साथ कटेगा, ये वाला 10 इसके साथ कटेगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे तो 10,000 है। बॉक्स के अंदर देखो क्या बचा, बॉक्स के अंदर बचा 1 प्लस 1/20, 1 प्लस 1/20 टू द पावर 3, तो दिस बिकम्स 10,000 इंटू 21/20 का 21/20 का क्यूब। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि हम कभी भी इसको इंस्टेंटली कैलकुलेट नहीं करेंगे क्यूब को, हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हम इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा। तो 10,000 लिखा, उसके बाद मान लो कि 21/20 को हम 3 बार लिख रहे हैं, क्योंकि क्यूब है ना, तो इसका मतलब है कि इट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। और अब देखो क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है हमें, तो ये 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे भी 1 0 2 0 3 0 कटा, और क्या बचा, ये 2 एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इससे आगे कैंसिल होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। तो अब हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में बचा 4 और ऊपर आया तो गाइज मैं बोल रहा था कि ऊपर हमारे पास आया 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 5 इंटू 21 तो 105 हो गया, और अगला 21 इंटू 21 करोगे 441 होता है। तो जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यह है 5 20 का 0 कैरी 2 3 प्लस 3 कैरी 2 6, तो यू शुड गेट 46305। तो हमारे पास आया 46305 अपॉन 4। ठीक है, this is my amount. Once I get the amount, now it's very easy for me to calculate the interest, because now the compound interest will be A minus P.
प्रिंसिपल राइट। ये तो हमको मिल चुका है 46305 अपॉन 5 माइनस कितना था 10,000। आई डिड सम मिस्टेक यार, फिर अपॉन 4 होगा, कहाँ पे अपॉन 4 होगा, अपॉन 4 होगा ना यहाँ। तो एलसीएम आ जाएगा 4 का, यहाँ पे 46305, यहाँ पे 40,000 एंड अल्टीमेटली 46305 माइनस 40,000 करोगे तो ये हो जाएगा 6305 अपॉन 4, खत्म। ये आ गया CI when it is compounded half yearly, राइट। ये आया when क्या हो रहा है, when compounded half yearly। अब हम देख लेते हैं क्विकली सेकेंड पार्ट। एक पार्ट तो हो गया ना, ये पार्ट हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला पार्ट डन है। अब हमको देखना है कंपाउंडेड एनुअली वाला पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया और फिर हमने कैलकुलेट किया। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया है और हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जब कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, अभी भी सब डेटा तो वही है। P is 10,000, R is 10%, टाइम इज 1/2, राइट, 1/2 years। अब हमको निकालना है जब कंपाउंडेड एनुअली है तो CI इज इक्वल टू P इंटू, अब यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया गाइस, कि जब आपको एक फ्रैक्शन मिलता है इस टाइप का, A1/B टाइप का, तो A को हम क्या करेंगे, पावर में डाल देंगे। तो यहाँ पे A का वैल्यू है 1 और B को क्या करेंगे हम, B वाले पार्ट को R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1/B एंड 1/B इज हियर 1/2, राइट। तो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके बस यहाँ पे पुट करना था, नथिंग एल्स। इसके आगे आप ही बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इज दिस पार्ट क्लियर? yes I'll send the PDF guys, प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। राइटिंग पे फोकस मत करो, बस मैं जो बता रहा हूँ वो फोकस करो। आफ्टर द क्लास ये PDF में आप लोगों को डाल दूंगा ग्रुप पे। तो इज दिस क्लियर गाइस? 1/2 था, फ्रैक्शन था तो इसलिए A को अलग और 1/B को अलग किया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। P रखा, R को पुट कर देते हैं पहले। R तो अभी भी 10 है, तो दिस जीरो गेट्स कैंसिल। ये यहाँ पे हुआ 5, ये यहाँ पे हुआ 20। Now P is 10,000। ये देखो पहला वाला बॉक्स के अंदर 1 + 1/10, so 1 + 1/10 will become 11/10। दूसरा वाला बॉक्स है 1 + 1/20, तो बॉक्स के अंदर ये बन गया 21/20। ओके, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक जीरो यहाँ पे, उसके बाद ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 2 यहाँ पे कैंसिल करेगा, 50 आ जाएगा। तो फाइनली वी हैव 50 × 11 × 21।
अब ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 11 210 प्लस 21 231 और 231 इंटू 5 11550 11550 चेक कर लेना, मैंने विदाउट पेन एंड पेपर ही किया है। यस सर सही है। अच्छा एक छोटी सी चीज यहाँ पे गलती कर रहा था मैं, सिंस वी आर यूजिंग द फॉर्मूला तो आई विल नॉट गेट द CI डायरेक्टली ना, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अमाउंट ए निकल गया, निकालना है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 11,550 में से 10,000 को माइनस करना है, ये कितना आ जाएगा वैल्यू 1550, ठीक है 1550 आ गया। पिछले वाले में कितना आया था, पिछले वाले में आया था 63505/4 जो कि क्लियरली 1500 से ज्यादा दिख रहा है, जो कि क्लियरली 1500 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, कंपेयरिंग द टू केसेस, देयरफॉर कंपेयरिंग द टू केसेस he would get more interest when the rate is सर yes बोलो सर CI is equal to 11,550 है माइनस 1,000 वहाँ पे नहीं होगा 10,000 होगा। हाँ 10,000 आई वाज माइंड में तो 10,000 ही करके मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ चुका है आप सबको, ठीक है डन। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ डेसिमल में होगा ऑब्वियसली समीर, बिकॉज 6305/4 विल कम इन डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9, चलो मैं अब पूरा तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, सो वी विल यूज दिस पार्ट ओनली। कंटेन ओनली 12 क्वेश्चन। कौन सा 12 क्वेश्चन इस फेस में। सॉरी फिर से बोलिएगा आशुतोष। कंटेन साइज। हाँ ओके यार हम लोग को ये समझा, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था अनीश, तो देखो 9 में अनीश ये 18 मंथ्स दिया हुआ है और अपन को कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, तो अगर 18 मंथ्स को पहले आप कन्वर्ट करोगे 1 year and half month, एग्जैक्टली 18 मंथ्स को पहले कन्वर्ट करना है ईयर में, तो सिंपली गाइस जितना भी मंथ है ईयर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन गया कितना 3/2 ईयर्स। अब फॉर्मूला में आपको क्या करना है, ये रेट तो कितना है 25/2 है, अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/2 इंटू 100 टू द पावर 2n, ठीक है। इसको साथ में सॉल्व करते रहो बिकॉज ये वाला पार्ट जो मैं बुक के ऊपर लिख रहा हूं ये नोट्स में नहीं आ पाएगा, तो P का वैल्यू तो जो भी हो मैटर नहीं करता, मैं अंदर वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूं। तो ये R की वैल्यू है 12 1/2, 12 1/2 मतलब ये 25/2 हो जाएगा, तो R की जगह पे मैं 25/2 रख रहा हूं और नीचे ऑलरेडी एक 2 था और एक 100 भी था, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। और पावर में क्या आएगा, तो 2 इंटू n आएगा, n की वैल्यू कितनी है ये वाली, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा फिर अनीश 2 इंटू 3/2, और जब 2 इंटू 3/2 कर रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ओके। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि ये 25 और ये हो जाएगा 4, तो लास्टली यू विल हैव P इंटू 1 प्लस 1/4 4 द 16 टू द पावर 2। अब आपको ये सॉल्व करना है, इज इट क्लियर अनीश, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
लॉजिक समझ में आया ना? मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला में सबको पुट कर दिया, काम खत्म। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। अब गाइस पॉपुलेशन का जो क्वेश्चन है, ये क्या दे रहा है? अच्छा 10th वाला मैं करूंगा, वहां पे नोट्स में आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट 5% पर एनम। 10, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले पॉपुलेशन कुछ होगा, let me read the question again. 54,000 in 2003, find its population in the year 2001। तो हमको कहने के लिए गाइस 2 साल पीछे जाना है, 2 साल पीछे जाना है। तो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हाँ, मान लो कि 2001 में पॉपुलेशन था P, 2001 में पॉपुलेशन था P, 5% से इंक्रीज किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5% से हर साल बढ़ रहा है, तो 5% से इंक्रीज किया, तो यहाँ पे कुछ न्यू वैल्यू आया होगा, एक नया वैल्यू आया होगा। और ये वैल्यू कौन सा ईयर का है? ये वैल्यू होता 2002 का, राइट। 2001 में पॉपुलेशन माना है P, 5% से बढ़ा, तो अगले साल में एक नया वैल्यू आएगा। अब ये नया जो वैल्यू आया है, ये फर्दर 5% से इंक्रीज कर रहा है, फर्दर 5% से इंक्रीज कर रहा है। तो अब वैल्यू आया 54,000। ये कितने, कौन सा ईयर का है? दिस इज फॉर द ईयर 2003। तो आप अगर ऐसे मानो कि ये यहाँ अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा फाइनल नंबर है, जो कि 54,000 है, ये मेरा 2001 का नंबर पे R का वैल्यू 5 लगकर 2 साल में इंक्रीज हुआ है। यस और नो? सोचो, फाइनल नंबर जो है मेरा, उसको अमाउंट की तरह ट्रीट करो, इनिशियल नंबर को प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करो। तो हर साल 5% बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लगाएंगे, और कंपाउंडेड एनुअली लगाया, 2 साल था तो इसलिए पावर 2 दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, लॉजिक समझ रहे हो? इसके बाद तो मेरे को अब सॉल्व करना कुछ बचेगा नहीं। मेन पार्ट क्या था यहाँ पे? मेन पार्ट था कि इसको समझना कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट को भी सेम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 11 देख लेते हैं। 11 भी एकदम सेम चीज है। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. If the count was initially 5,06,000. तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना, if you think according to the formula. तो यहाँ पे हमको रेट दिया है, इसको मानो थोड़ा टाइम के लिए मान लेते हैं पर ईयर, इसको भी मान लो पर ईयर, क्योंकि सेम यूनिट है। तो 1 घंटे में 2.5% से बढ़ रहा है, तो ऐसे करके 2 घंटे में कितना हो जाएगा जब इनिशियल काउंट हमारे पास है। तो यहाँ अगर फॉर्मूला के हिसाब से ट्रीट करोगे तो P की जगह डाल दोगे आप 5,06,000, ठीक है, 5,06,000। R की वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 2.5%, T इज इक्वल टू 2 years। और बस अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है, तो उस हिसाब से अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है अनीश? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिए, 10th भी हो गया, 11th भी हो गया।
सर इस आवर को ईयर में क्यों लिए? देखो बस समझाने के लिए, अल्टीमेटली ये ऐसा हो रहा था ना, इफ आई रिमूव एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर में वैल्यू था कितना, 5,06,000। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर छोड़ो, ईयर पे आवर बना देते। तो फर्स्ट आर में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आर में ये हुआ 0 आर मतलब इनिशियली, इनिशियली 5,06,000 था। 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप बताओ अनिश कितने परसेंट से बढ़ा वो, क्वेश्चन ने क्या दिया 2.5%, तो आफ्टर 1 आवर वो 2.5% से इंक्रीज किया। तो अब यहाँ पे एक नया वैल्यू आया होगा, न्यू वैल्यू। अब ये नया वैल्यू जो है ये फर्दर 2.5% से आगे बढ़ रहा है आफ्टर 1 आवर, तो फिर से ये 2.5% से बढ़ा, तो एक और वैल्यू आया होगा, और यही वैल्यू इज व्हाट वी नीड टू, क्वेश्चन में पूछा गया, यही हमको निकालना है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको रिलेट कर रहे हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता, मानो आज आपने 10,000 रुपए का लोन लिया और 2.5% का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, 1 साल बाद एक अमाउंट बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो सेम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप इस क्वेश्चन के साथ मैच करोगे तो यू विल रियलाइज कि दे बोथ आर द सेम थिंग। तो मैंने समझाने के लिए ईयर का कॉन्सेप्ट लिया ताकि आप समझो कि अच्छा 1 साल 1 घंटे में 2.5%, तो 2 घंटे में कितना बढ़ा होगा इस रेट से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं होगा। ओके, तो बस समझाने के लिए यूज किया था और कुछ नहीं। डन। ठीक है, तो अभी आई एंड द सेशन हियर। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करो, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा मैं, नया चीज हम नए क्लास में देखेंगे। सो द सिंपल होमवर्क विल बी 8.3 को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। यस आशुतोष, यू कैन लीव, मैं सब सिर्फ होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे। नोट कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है, बाकी हम लोग देखेंगे। होमवर्क कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, हम इसका डिस्कशन भी नहीं करने वाले हैं, नई क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। पीडीएफ सेंड कर दूंगा। And we'll start a new chapter. Okay, so complete all the questions of exercise 8.3. We will not discuss this topic anymore and we'll start a new chapter. Okay, so thank you everyone. I'm ending the session and we'll meet in the next class. Thank you, sir.